क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप्स के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित। फिलिप्स के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलो, टीम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क्स ई सामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और
युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत
गैरी सिनिक्स, मेडेलिन स्टोव, विसेंटर डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मेखी फीफर, छायाकांत रावत, एली स्विट्स द्वारा संपादित आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क्स ई सामी द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 20 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेंट डी ओनोफ्रियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिसा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक प्रवृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूमन बम होता है।
जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप्स के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप्स के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,554, 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म
शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेने लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित।
डायमेंशन फिल्म्स रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हथवे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज
मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो फिलिप्स के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सीनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप्स के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डेनिल लूपी, गैरी सीनिक्स अभिनीत। गैरी सीनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क्स ई सामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 20 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सीनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेंट
डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियाँ हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियाँ हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश
संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554। 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी स्निक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हथवे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी स्निक्स, मैडेलिन
स्टोव विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित, फिलिप्स के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित, गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डेनिल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत, गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंटर डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओ, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित, आर मैनीशियन, बाबर डुकेस, संगीत दिया है मार्क्स ई सामी द्वारा वितरित, डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 20 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेंट डी ओनोफ्रियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिसा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को
इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेने लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियाँ हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियाँ हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554 81,45,549। फिल्म 20
1969 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी स्निक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर पटकथा की है
कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित, फिलिप्स के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्गमित, गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डेनिल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत, गैरी सिनिक्स, मेडेलिन स्टोव, वी सेंटर डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओ, टीम गिनी, मेखी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित, आर मैनीशियन, बाबर डुकेस, संगीत दिया है मार्क्स ई सामी द्वारा वितरित, डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 20 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की
पूर्ण जैविक वृत्तियाँ हैं जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियाँ हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो फिलिप्स के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप्स के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और
मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स
मेडेलिन स्टोव, विसेंटर डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओ, टीम गिनी, मेखी फीफर, छायाकांत रावत, एली स्वीट्स द्वारा संपादित आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क्स ई सामी द्वारा वितरित डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145,554, 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी स्निक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेंट डी ओनोफ्रियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिसा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक प्रवृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूमन बम होता है, जिसे
केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रिओ और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष
गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेट डी ऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिशा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेने लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक 2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डैनियल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलओव, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विट्स द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स।
रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को भी कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी स्निक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हथवे विसेट डिऑनफियो द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिसा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियां हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियां हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको धोखेबाज मूवी के बारे में बताती हूँ। इम्पोस्टर एक
2002 की अमेरिकी साइंस फिक्शन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो फिलिप के डिक की 1953 की लघु कहानी इम्पोस्टर। इस फिल्म में गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो और मैकरी फीफर ने अभिनय किया था और गैरी फ्लेडर द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्देशक गैरी फ्लेडर। पटकथा की है कैरोलिन केस, अहेन क्रूगेर, डेविड टूहो द्वारा अनुकूलन, स्टॉक रोसेनबर्ग पर आधारित फिलिप के डिकी द्वारा इम्पोस्टर द्वारा निर्मित। गैरी फ्लेडर, मार्टी कार्डो, डेनिल लूपी, गैरी सिनिक्स अभिनीत। गैरी सिनिक्स, मैडेलिन स्टोव, विसेंट डी ओनोफ्रियो, टोनी सोलो, टिम गिनी, मैकी फीफर, छायांकन रॉबर्ट एली स्विफ्ट द्वारा संपादित। आर मैनीशियन, बाबर डुकेस। संगीत दिया है मार्क इसामी द्वारा वितरित। डायमेंशन फिल्म्स। रिलीज करने की तारीख 27 अक्टूबर 2001 जापान, 4 दिसंबर 2001 कैलिफोर्निया, 4 जनवरी 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 96 मिनट, डायरेक्टर कट 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 40 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 8,41,145 554, 81,45,549। फिल्म 2069 में होती है। 45 साल पहले अल्फा सेंटारी से एक शत्रुतापूर्ण और अदृढ़ विदेशी सभ्यता ने पृथ्वी पर हमला किया गया था। शहरों की रक्षा के लिए फोर्स फील्ड डोम लाया गया है और युद्ध और मनुष्यों के अस्तित्व को प्रभावित करने के लिए एक अधिनायकवादी वैश्विक सैन्य सरकार की स्थापना की गई है। सेंट्रल एक्यूनेशन को कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा गया है। यह फिल्म शीर्ष गुप्त सरकारी हथियारों के डिजाइनर स्पेयर ओलहम गैरी सिनिक्स का अनुसरण करती है। एक दिन काम पर जाते समय उन्हें पृथ्वी सुरक्षा प्रशासन EASA के मेजर हत्वे विसेंट डी ओनोफ्रियो द्वारा गिरफ्तार
किया जाता है, जिसे एक प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाता है। एलिसा द्वारा बनाया गया ESA ने एक एलियन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया, जिसे क्रिस्टेन लाइस्टस ने ओलहम के चार्ल्स बनने के लक्ष्य की प्रोग्रामिंग के रूप में डिकोड किया, जिससे वह मिलने वाला था। इस तरह के प्राकृतिक मौजूदा मनुष्यों की पूर्ण जैविक वृत्तियाँ हैं, जो प्रतिरूपित यादों के साथ पूर्ण हैं और यह नहीं जानते कि वे प्रकृतियाँ हैं। प्रत्येक के पास मानव हृदय के सटीक डिजाइन में उनकी छाती में एक शक्तिशाली ह्यूम बम होता है, जिसे केवल विच्छेदन या उच्च तकनीक वाले मेडिकल स्नेक्स द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।